दोस्तों, 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा का शुभ और पवित्र दिन है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किए गए कर्म और दान का फल कई गुना अधिक मिलता है। यह दिन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे आपकी किस्मत बदलने वाला दिन भी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और दान को सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों या तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि आप अपने घर पर ही किसी पवित्र स्थान से लाई गई गंगा जल से स्नान करें, तो भी यह लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन विशेष चीजों का दान करने से न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि भविष्य के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहला दान है दूध का दान। माघ पूर्णिमा का दिन भारतीय परंपरा और शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है और विभिन्न प्रकार के दान को शुभ फलदायी माना जाता है। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण दान है दूध का दान। शास्त्रों में दूध को पवित्र और सात्विक माना गया है और इसका दान करना बेहद शुभ फल देता है। माघ पूर्णिमा पर दूध का दान विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि आप सच्चे मन से दूध का दान करते हैं, तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। दूध का दान करने के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी हुई है। दूध को संपूर्ण आहार के रूप में देखा जाता है, जो न केवल शारीरिक पोषण प्रदान करता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। इसे दान करने से यह भावना प्रकट होती है कि आप अपनी संपत्ति का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं। यह दान उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जिन्हें दूध जैसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। जब आप ऐसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करते हैं, तो यह न केवल उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतोष और शांति प्रदान करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दूध का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। जिस तरह दूध शुद्ध और सफेद होता है, उसी प्रकार इसे दान करने से आपके जीवन में भी शुद्धता और उज्ज्वलता आती है। माघ पूर्णिमा के दिन दूध का दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह आपके जीवन में अड़चनों को दूर करता है और आपकी प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। माघ पूर्णिमा पर दूध का दान करने का एक और महत्व यह है कि इसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का साधन माना गया है। माता लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, उनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार के आर्थिक और भौतिक संकट दूर हो सकते हैं। जब आप दूध का दान करते हैं, तो यह आपकी निष्ठा और भक्ति को दर्शाता है। यह कार्य न केवल आपको माता लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनाता है, बल्कि आपके मन में भी समर्पण और सेवा का भाव जागृत करता है। यदि आप दूध का दान करने का विचार कर रहे हैं, तो इसे किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति या छोटे बच्चों को देना सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा करने से इसका फल और अधिक बढ़ जाता है। जरूरतमंदों को दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दान हमेशा सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किया जाए। सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया दान ही फलदायी होता है। इस दान से न केवल आपके भौतिक जीवन में सुधार आता है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक जीवन को भी ऊंचाइयों तक ले जाता है।
इसके अलावा यदि किसी कारणवश आप स्वयं दूध का दान नहीं कर सकते, तो इसे मंदिरों या धर्मशालाओं में भी दान किया जा सकता है। वहां इसका उपयोग भक्तों और जरूरतमंदों के लिए प्रसाद या भोजन में किया जाता है। इस प्रकार आपका दान न केवल आपके लिए पुण्य का कारण बनता है, बल्कि इसे सामूहिक रूप से उपयोग करके दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाई जा सकती हैं। माघ पूर्णिमा पर दान के इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए यदि आप दूध का दान करते हैं, तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर और समृद्ध बनाने में सहायक होगा। यह आपके जीवन में उन्नति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। दान करने की प्रक्रिया के दौरान यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि इसका उद्देश्य केवल पुण्य अर्जित करना नहीं है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में सकारात्मकता और सहारा प्रदान करने का एक माध्यम भी है। दूध का दान आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी आत्मा को संतोष प्रदान करेगा। इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दूसरी चीज जो इस दिन दान करनी चाहिए वो है गुड़। माघ पूर्णिमा के दिन दान की जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है गुड़। गुड़ को शुद्धता, मिठास और सौम्यता का प्रतीक माना गया है। इसका दान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुड़ का दान करने का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करने से भगवान सूर्य और देवी अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान सूर्य को ऊर्जा, जीवन और प्रकाश का स्रोत माना जाता है। उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो हर प्रकार के अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करता है। वहीं देवी अन्नपूर्णा, जो अन्न और पोषण की देवी हैं, उनकी कृपा से जीवन में अन्न और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। गुड़ का दान इन दोनों शक्तियों को प्रसन्न करने का एक माध्यम है, जिससे व्यक्ति का जीवन समृद्ध और खुशहाल बनता है। गुड़ के दान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। गुड़ को आयुर्वेद में एक अत्यंत लाभकारी खाद्य पदार्थ माना गया है। यह शरीर को शुद्ध करता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है और पाचन क्रिया में सुधार करता है। माघ के महीने में जब मौसम ठंडा और शुष्क होता है, गुड़ का सेवन शरीर के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। जब आप गुड़ का दान करते हैं, तो यह संकेत होता है कि आप न केवल अपनी भलाई की परवाह करते हैं, बल्कि समाज के उन लोगों की भी चिंता करते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक आहार पाने में असमर्थ हैं। जरूरतमंदों को गुड़ का दान करना न केवल उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि उन्हें जीवन में मिठास और आनंद का अनुभव भी कराता है। गुड़ को मिठास का प्रतीक माना जाता है और इस मिठास का दान करने से यह संदेश जाता है कि आप अपने जीवन में केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि सौहार्द और खुशी भी बांटने के इच्छुक हैं। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जैसे गुड़ का स्वाद हर किसी को आनंदित करता है, वैसे ही इसका दान आपके जीवन में भी आनंद और प्रसन्नता लाता है। जब आप सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से गुड़ का दान करते हैं, तो यह आपके जीवन से कटुता और नकारात्मकता को समाप्त करता है और आपको एक नई ऊर्जा और उमंग से भर देता है। माघ पूर्णिमा पर गुड़ का दान करने का एक सामाजिक महत्व भी है। हमारे समाज में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो दैनिक जीवन में आवश्यक चीजों की कमी से जूझ रहे हैं। गुड़, जो एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। जब आप गुड़ का दान करते हैं, तो आप उनके जीवन में न केवल पोषण बल्कि एक नई उम्मीद का भी संचार करते हैं। यह दान आपके अंदर दया और सहानुभूति जैसे गुणों को बढ़ावा देता है और समाज में सहयोग और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। अगर आप गुड़ का दान करने का विचार कर रहे हैं, तो इसे किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को देना सबसे उपयुक्त होता है।
मंदिरों, आश्रमों या धर्मशालाओं में भी गुड़ का दान किया जा सकता है, जहां इसका उपयोग प्रसाद या भोजन में किया जाता है। इस तरह आपका दान न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि कई लोगों के लिए लाभकारी बन सकता है। गुड़ का दान करने से जुड़ी एक खास बात यह है कि यह आपके जीवन में मिठास और समृद्धि लाने में सहायक होता है। यह दान आपके परिवार में प्रेम और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। जब आप इस दान को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कारण बनता है। माघ पूर्णिमा का दिन दान और पुण्य अर्जित करने का विशेष अवसर है। इस दिन गुड़ का दान करना न केवल आपके लिए शुभ और फलदायी होगा, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी खुशियां और पोषण लाने का एक माध्यम बनेगा। यह दान आपको भगवान सूर्य और देवी अन्नपूर्णा की कृपा का पात्र बनाएगा और आपके जीवन को उन्नति और खुशहाली से भर देगा। सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से गुड़ का दान कर आप इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण दान है झाड़ू। माघ पूर्णिमा के अवसर पर झाड़ू का दान एक ऐसा उपाय है जिसे नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सुख समृद्धि को आकर्षित करने के लिए बेहद प्रभावी माना गया है। झाड़ू को केवल सफाई का प्रतीक नहीं, बल्कि शास्त्रों में इसे घर की स्वच्छता और समृद्धि से जोड़कर देखा गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। झाड़ू, जो गंदगी और धूल को हटाने का साधन है, उसे प्रतीकात्मक रूप से जीवन के अवरोधों और समस्याओं को दूर करने के लिए देखा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन झाड़ू का दान विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि यह दिन पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। जब आप इस दिन झाड़ू का दान करते हैं, तो यह आपके घर और जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक स्वच्छता भी लाता है। यह दान आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति को सुनिश्चित करता है। झाड़ू का दान करने का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। इसे देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां स्वच्छता होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। माघ पूर्णिमा के दिन झाड़ू का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह दान जीवन में आर्थिक बाधाओं को दूर करने और नई संभावनाओं को खोलने में सहायक होता है। झाड़ू, जो जीवन की सफाई और व्यवस्थितता का प्रतीक है, इसे दान करने से जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और समृद्धि आती है। झाड़ू का दान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सामाजिक और व्यावहारिक महत्व भी है। झाड़ू जैसी सामान्य वस्तु जो किसी के लिए आवश्यक हो सकती है, उसका दान करना उन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है जो इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं। जब आप इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, तो यह उनके जीवन में न केवल स्वच्छता सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके घर में एक नई ऊर्जा और संतुलन भी लाता है। यह दान निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। झाड़ू का दान मंदिरों में भी किया जा सकता है, जहां इसका उपयोग मंदिर परिसर की स्वच्छता के लिए होता है। स्वच्छता को धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, और जब आप मंदिर में झाड़ू का दान करते हैं, तो यह आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। यह दान न केवल आपकी आंतरिक शुद्धि का साधन बनता है, बल्कि इसे उन पवित्र स्थानों पर उपयोग में लाया जाता है जहां अनेक लोग पूजा अर्चना और ध्यान करने आते हैं। इस प्रकार आपका दान सामूहिक रूप से लाभकारी बनता है। झाड़ू का दान करने से आपके जीवन में बाधाओं और अड़चनों का नाश होता है। यह आपके मन और घर से नकारात्मक विचारों और ऊर्जाओं को समाप्त करता है और आपको एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है। माघ पूर्णिमा का दिन, जो स्वयं पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है, इस दान को और भी अधिक प्रभावशाली बना देता है।
इस दिन झाड़ू का दान करने से आप अपने जीवन में स्वच्छता और संतुलन के महत्व को स्वीकार करते हैं और अपने परिवेश को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। जब आप झाड़ू का दान करते हैं तो यह केवल एक वस्तु का दान नहीं है, बल्कि यह आपकी भक्ति, निष्ठा और सेवा का प्रतीक है। यह कार्य आपको आत्मिक शांति प्रदान करता है और आपके मन को हल्का और प्रसन्न करता है। झाड़ू का दान आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करता है और आपके घर और कार्यक्षेत्र में शांति और समृद्धि बनाए रखता है। यह दान आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक योगदान का भी एक माध्यम बनता है। इस प्रकार माघ पूर्णिमा के दिन झाड़ू का दान करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि यह आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करने का एक अद्भुत उपाय भी है। यह आपके घर और जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। झाड़ू का दान करके आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दे सकते हैं। सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से इस दान को करें और इसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य दिखाई देगा। चौथी चीज जो दान करनी चाहिए वो है तिल के लड्डू। माघ पूर्णिमा पर दान करने की परंपरा में तिल का दान सबसे शुभ और प्रभावी माना गया है। तिल से बने लड्डू दान करना न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गहरा महत्व रखता है। यह दान आपके जीवन में पापों का नाश करने, पुण्य अर्जित करने और धन धान्य की समृद्धि बनाए रखने का माध्यम बनता है। तिल, जिसे आयुर्वेद में अत्यंत गुणकारी और पवित्र माना गया है, को शास्त्रों में विशेष स्थान दिया गया है। तिल से बने लड्डू शीत ऋतु में ऊर्जा प्रदान करने वाले और शरीर को गर्म रखने वाले माने जाते हैं। जब आप माघ पूर्णिमा के दिन तिल के लड्डू का दान करते हैं तो यह न केवल आपके स्वास्थ्य और भौतिक जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि यह आपके पापों का नाश करने का साधन भी बनता है। तिल का दान व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है और उसे एक नई ऊर्जा और उमंग से भर देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल के लड्डू का दान भगवान विष्णु और शिवजी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, उनकी कृपा से जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। वहीं शिवजी, जो सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माण करता है, उनकी कृपा से जीवन में आने वाले संकट और बाधाएं दूर होती हैं। जब आप तिल के लड्डू का दान करते हैं तो यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनता है। यह दान आपके मन को शुद्ध करता है और आपको आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। तिल के लड्डू का दान करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे भूखे और जरूरतमंद लोगों को खिलाने से आपका दान और अधिक फलदायी हो जाता है। भूखे को भोजन कराना स्वयं में सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। जब आप किसी जरूरतमंद को तिल के लड्डू खिलाते हैं तो यह उनकी भूख मिटाने के साथ साथ उनके जीवन में मिठास और आनंद का भी संचार करता है। यह दान आपके भीतर करुणा, सहानुभूति और दया जैसे गुणों को प्रबल करता है और आपको समाज में एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। माघ पूर्णिमा के दिन तिल के लड्डू का दान करने का एक विशेष तरीका यह है कि इसे मंदिर में अर्पित किया जाए। मंदिर में अर्पित किए गए लड्डू भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं, जिससे कई लोग लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार आपका दान केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सामूहिक रूप से उपयोगी बनता है। मंदिर में तिल के लड्डू अर्पित करना भगवान के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण को प्रकट करता है। यह कार्य आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति लाने का माध्यम बनता है। तिल के लड्डू का दान केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है।
तिल के लड्डू ऊर्जा से भरपूर होते हैं और शरीर को ठंड के मौसम में आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। जब आप इसे दान करते हैं तो यह संदेश जाता है कि आप न केवल अपनी भक्ति और पुण्य अर्जित करने के लिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता और स्वास्थ्य का संचार करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। यह दान आपके और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए शुभ होता है। इस दान का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। तिल के लड्डू जो मिठास और पवित्रता का प्रतीक हैं, उनके दान से यह संदेश जाता है कि आप अपने जीवन में केवल भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि स्नेह, सौहार्द और करुणा की भी कामना करते हैं। तिल का दान करने से आपके जीवन में न केवल आर्थिक स्थिरता आती है बल्कि यह आपके परिवार में प्रेम और सामंजस्य को भी बढ़ावा देता है। माघ पूर्णिमा का दिन तिल के लड्डू दान करने का सबसे उपयुक्त समय है। इस दिन किए गए दान का फल कई गुना अधिक मिलता है। यह दान आपको भगवान की कृपा का पात्र बनाता है और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। जब आप सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से तिल के लड्डू का दान करते हैं तो यह आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। यह दान आपके जीवन से कष्टों और परेशानियों को दूर करता है और आपके भीतर एक नई सकारात्मकता और उत्साह का संचार करता है। इस प्रकार माघ पूर्णिमा पर तिल के लड्डू का दान एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखता है। यह दान आपको आत्मिक शांति और भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ तिल के लड्डू का दान करें और इसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य दिखाई देगा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का पावन पर्व भारतीय परंपरा और धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व रखता है। इस दिन दान, स्नान और पूजा अर्चना को अद्वितीय पुण्यदायी माना गया है। माघ पूर्णिमा पर तिल, गुड़, दूध और अन्य वस्तुओं का दान करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का हर कार्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्थान लाने का साधन बनता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। यदि गंगा स्नान करना संभव न हो तो घर पर स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही शुभ माना जाता है। यह साधारण उपाय आपकी पूजा को पूर्णता प्रदान करता है और आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। उन्हें पीले फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन दान और पूजा के साथ की गई हर भक्ति भावना से प्रेरित होती है। यह जीवन में खुशियों और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। तो दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा पर इन उपायों को जरूर अपनाएं और इन चीजों का दान करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप माघ पूर्णिमा कैसे मनाने वाले हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।